दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से। इस चोले को पहन के निकले, इस चोले को पहन के निकले हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, इस वतन की राह में मरना 100 जन्मों के समान है। आज उसी से निकल के हम, आज निकल के उसी से हम निकल के टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। याद रहेगा भाई थोड़ा सा को नमन। और आज बहुत ही अच्छी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वास्तविक बात है कि बहुत दिनों बाद इतना अच्छा गणतंत्र दिवस पर लग रहा है कि बढ़िया संख्या में आप लोग आए हैं। तिरंगे की बात सबने की, पर तिरंगे का कब पहली बार फहराया गया इसके बारे में भी जानेंगे। पहली बार 1906 में सबसे पहली बार तिरंगा फहराया गया। 1906 में कलकत्ता के पेरिस ग्रीन पार्क में सबसे पहली बार झंडा फहराया गया था। और विवेकानंद जी की शिष्या थी, उनके द्वारा, उनका नविता नाम है, तो उन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया। और उसके बाद उसमें रंग कितने थे ये भी जान लीजिए। लाल, पीला और हरा, 3 रंग थे, लाल, पीला और हरा। ये रंग था पहले तिरंगे का। आड़ी पट्टी में ही 3 रंग का झंडा बना हुआ था। दोबारा से फिर झंडा फहराया गया, पहले 7 अगस्त 1906 में, फिर आपका 22 अगस्त 1907 में झंडा फहराया गया। उसमें आपके फिर दोबारा से कहाँ पर झंडा फहराया गया? ये जापान में नहीं, पेरिस में जर्मनी में फैलाया गया है। हाँ, तो उसका भी दिया हुआ है कि उसमें भी रंग कौन से थे और कैसा झंडा था, उसके बारे में भी आप जानेंगे। उसमें भी 3 पट्टिकाएं थी, पर प्रथम पट्टिका में कमल था और नीचे आप अपने यहाँ गुरु कितने हैं? सप्तऋषि। तो सप्तऋषि के तारे बने हुए थे, वो बने हुए थे, तब ये झंडा फहराया गया। फिर नेक्स्ट इसके बारे में फिर से जानेंगे। 31 दिसंबर 1929 में 29 में भी ये झंडा फहराया गया और रावी नदी के किनारे पर फहराया गया था। उसके बाद फिर से झंडा फहराया गया अपने देश में, जो पूरे ही दुनिया, मतलब अपने पूरे भारत में फहराया गया। तो वो कब फहराया गया है आपका? फिर से आपका 1930 में ये झंडा फिर फहराया गया और 22 जनवरी को। तो इस तरह से उसमें उस झंडे में वही रंग थे जो पहले से संबोधित थे। फिर अपना झंडा कब मनाया गया है? 22 जुलाई 1947 में। ये किसने बनाया है? किसी को पता है कि नहीं? पिंगली वेंकैया ने इसको पूरा बनाया और 3:2 में इसका अनुपात झंडे में पूरी पट्टिकाएं बनाई। उसके बाद
ये झंडा जब पूरा बन गया, निर्माण हो गया, संविधान में इसको पास कर दिया गया, फिर 1947 में 15 अगस्त 1947 में झंडे को फहराया गया। इस तरह से झंडा हमारे भारत में तिरंगे के रूप में, फिर इसके 3 रंग रखे गए। इन सभी का बारे में आपने विवरण पढ़ा भी होगा, कि छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि केसरिया रंग किसके लिए है, केसरिया रंग किसको का बलिदान, और फिर सफेद रंग, तीसरा रंग, तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। फिर ये राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया जाता है। जब झंडा फहराया जाता है तो झंडा फहराना कहते हैं, पर जब तिरंगा फहराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ध्वजारोहण। क्या कहते हैं, ध्वजारोहण। दोनों में अंतर है, झंडा कोई सा भी फहराया जाता है, पर तिरंगा ध्वजारोहण ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों में सभी में अंतर है। तो ये जानना भी आवश्यक था कि कैसे कैसे झंडा फहराया गया। इसी पर 2 लाइनें पहले आपकी तिरंगे पर ही। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रही हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रही हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बल बल जाओ। एक साथ सब मिल कर गाओ, प्यारा झंडा देश हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रही हमारा। आगे आपको एक गीत के माध्यम से भी बताती हूँ, जो कि आपने बहुत सारे गीत सुनाए भाई, बहुत अच्छा सुनाया। सभी के लिए पहले एक बार आप लोगों के लिए तालियां। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ, 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 मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। आ, 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई,
हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। मातरम बोलना और कैसे ध्वजारोहण करके वंदे मातरम बोलकर अपने देश पर गर्व महसूस करना। अब मैं बुलाना चाहूंगी संतोष सर को कि वे आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 76वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बीके जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी बच्चे आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। आज बहुत समय बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारे विद्यालय में कुछ बच्चे हैं या नहीं। वैसे ये वास्तव में बहुत अच्छा लगा। देखिए, खुशी बच्चों से होती है एक शिक्षक की। एक बार आप लोगों के लिए तालियां। और आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि आप भी बहुत समय से इस दिन के इंतजार में थे कि सभी लोग एकत्रित हो के आते हैं नहीं आते हैं। तो आज देख भी लिए कुछ लोग जो नहीं आते हैं अब रेगुलर आएंगे भी। देखिए, ये राष्ट्रीय पर्व इसलिए मनाए जाते हैं, जो भी हमारे शहीद हुए इस देश के लिए उनसे हम कुछ प्रेरणा लें। भारत देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम भारतीय नागरिकों की बहुत सी जिम्मेदारियां बनती हैं जिनको हम निभाएं। हर व्यक्ति किसी न किसी से कुछ चीज़ें सीखता है, लेकिन एक जो विद्यार्थी होता है वो अपने शिक्षक से ही सीखता है। उनका चलने का ढंग, उनका पढ़ाने का ढंग, उनका बात करने का ढंग। एक बच्चे के लिए शिक्षक ही उनका आईना होता है, उनकी तरह ही बनना चाहता है। और शिक्षक भी अपने से ज़्यादा बच्चों को कुछ देना चाहता है हमेशा, कि मैं जहाँ तक हूँ और मेरा बच्चा मेरा नाम कर जाए और बहुत कुछ कहे। हम भी इसी उम्मीद में रहते हैं। आज बहुत खुशी हुई कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस खुशी को हम अपने शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हमने सोची नहीं उससे ज़्यादा मिल गई हमें। और हम यही चाहते हैं इसी तरह से हमारे विद्यालय में आप हर राष्ट्रीय पर्व हो या कोई भी जयंती हो इसी तरह से मनाएं, उसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए, कोई भी आपने देखा होगा टीम एक प्लेयर से नहीं जीतती, उसी प्रकार से विद्यालय भी शिक्षकों से नहीं चलता है जब तक बच्चे नहीं हो। हमारे जैन साहब भी, आप सब जब आ जाते हो तो बहुत खुश होते हैं और देखते हैं, काउंटिंग भी करते हैं और वो यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा मिले। और हमारे विद्यालय में सभी शिक्षकगण, चाहे आप कम आओ फिर भी आपको शिक्षा दी जाती है। देखिए, आज बेशक हमारा गणतंत्र दिवस है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, 75 साल हमने पूर्ण कर लिए हैं, फिर भी आज हम अधूरा अधूरा महसूस करते हैं।
हर किसी क्षेत्र में एक डर रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते हैं। लेकिन इस परिवर्तन को सबसे ज्यादा बदलाव जो लाता है वो एक शिक्षक लाता है। आप भी होने वाले सभी शिक्षक हो, ये समझिए जब आपकी ये ट्रेनिंग चल रही है, इसी को आप अच्छे से निभा रहे हैं यहाँ पर, और जब ये चीजें आपके अंदर दूर हो जाएंगी तो आगे चलकर आप भी इस भारतवर्ष को अपने सुनहरे पन्नों में भी अच्छी तरह से लिखोगे और बच्चों के भविष्य तैयार करोगे। देखिए, हम अपने ज्ञान के माध्यम से हर जगह पर आपको समझाते रहते हैं। जिस प्रकार से एक पौधे को एक माली अच्छी तरह से केयर करता है, उसी तरह से, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम उन चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आपने देखा मैडम ने कितने उससे हर्षोल्लास से गीत को गाया और आप सभी ने उनका साथ दिया। ऐसा लग रहा था एक परिवार की तरह। तो परिवार बनता है विचारों से। जब आपस में विचार मिल जाते हैं तो परिवार बहुत खुशहाल हो जाता है। और वही चीज हम देख रहे हैं, जो हमारा नया डीएलएड के बच्चे जो आए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और रेगुलर आ भी रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है और हम यही सोचते हैं उनको अच्छे से अच्छा बता सकें, उनको अच्छे से अच्छा समझा सकें, और सभी शिक्षक इसमें सहयोग करते हैं, हम भी करते हैं। देखिए, पिछली वर्ष मनोज से पहले भी और भी बच्चे थे। उस समय बीएड में रेगुलर बच्चे आते थे और हमारे विद्यालय में वो सभी बच्चे चाहे खेल के माध्यम से और उससे पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते थे और एक परिवार की तरह ही रेगुलर आते थे आपस में, और उनका पता नहीं लगा कितना 2 साल कब निकल गई। इसी तरह से मैं डीएलएड वालों को भी बताना चाहता हूं, आप भी इसी तरह से हर किसी में जो भी आपको शिक्षक बताते हैं आप उनकी बात को माने, और आपके 2 साल कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, जैसे कि अचानक वाली बात आ जाती है, जैसे अभी मनोज जी ने भी कहा था, और क्योंकि हमेशा मनोज ने अपनी बातों से महफिल जमाई है। आज बेशक अचानक वो लिख के नहीं ला पाए हो, फिर भी उन्होंने एक शिक्षक का सम्मान रखा। देखिए, पशु में और मनुष्य में यही अंतर होता है। पशु कितनी भी बार आप टोकेंगे वो वैसा ही करेगा जो वो करता आ रहा है, लेकिन मनुष्य एक बार समझाने पर भी उस पर अमल करने लगता है और जीवन की अच्छी राह पकड़ लेता है। तो वही सब चीजें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके शिक्षकगण कभी भी कोई भी चीजों को बताते हैं करने की, तो बेहिचक उसको करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, अब मैं इतनी बात को अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी अंजलि मैम को कि वे आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों ने जो आज कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इस गणतंत्र दिवस को एक नया रूप दिया, जिस तरह से सारे टीचर्स कह रहे हैं कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई में आज बहुत अच्छा लग रहा है। बीएड फर्स्ट ईयर भी नया है और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर भी नया है। तो नए जो बच्चे हैं दोनों ही, इन लोगों ने आपस में मिलकर, इनका समन्वय इतना अच्छा है, इनका आपस में जो कॉपरेशन है, कार्य करने की जो शैली है वो बहुत अच्छी रही कि आप लोगों ने आपस में मिलकर इस कार्यक्रम को इतना विशेष बना दिया। सभी ने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, और एक बार सभी जिन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किए उनके लिए और जिन्होंने उनको सुना बहुत धैर्य से, उनके लिए ताली बजा दीजिए। इसके बाद मैं जो मंच का संचालन किया आकांक्षा यादव ने, उसके लिए भी एक बार ताली बजाइए।
पहली बार उसने ये कार्यभार संभाला और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया और पूरे कार्यक्रम में जो एक तारतम्य होना चाहिए, कार्यक्रम की जो श्रृंखला है उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल, प्रस्तुति से पहले के कोटेशंस बहुत अच्छे तैयार किए। और मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी इससे प्रेरित हो, आगे ये कार्यभार आप भी संभालें। मनोज उठ के देख रहा है, मुझे पता है इससे पहले ये काम मनोज का था और एक बार कहने पे उसको पहले बताया भी नहीं जाता था कि भाई मनोज तुम्हें संचालन करना है, और एकदम तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि वो चीजों से सीखता है। अगर आज आप यहाँ उपस्थित हैं तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पहले सुनी तो है लेकिन प्रैक्टिकली आज देखी है। तो इन चीजों को जब आप सीखते जाते हैं, यही सीखना आपको इम्प्रूव करता है और जीवन में ये इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। जैसे सर ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से हम आपको गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको देखकर सीखनी होती है, हर बात बताने वाली नहीं होती है। और इतना ही है बस मेरे पास आज, और उसके लिए मैं प्रियंका के सरप्राइज के लिए भी एक बार ताली जोरदार। आप लोगों ने कार्यक्रम को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आकांक्षा के बाद एक बार और तालियां दोबारा से तालियां। 76वें गणतंत्र दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। यह दिवस बहुत ही बलिदानों से मिला है। संविधान इस दिन लिखा गया था, सभी को पता है। हिस्ट्री बताने की आपको जरूरत नहीं है। एक कविता के माध्यम से आपको मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो लोग बलिदानी हुए उन्होंने कभी अपनी मौत की फिक्र नहीं थी, अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही हमें बनना चाहिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार को और अपने देश के लिए। हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम कुछ अपने जीवन में करेंगे, किसी के भी माध्यम से। सभी आए हैं और सभी जाएंगे, ये सभी को पता है। भाई जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, अटल सत्य है ये। तो हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करके जाना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। तो उसी पर एक छोटी सी कविता है, 4 लाइन की, आपको सुनाता हूं मैं। बेचारे लोग की मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी, और मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। समझ में आया? बेचारे लोग की मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी, और मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। और हुई ना सुई मृत्यु तो व्यर्था मरे व्यर्था जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। दूसरों के लिए हमें जीना चाहिए। लोग अपने लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ में। हमारा काम हो जाए, दूसरे का काम हो ना हो कोई मतलब नहीं। एक बार और सुना दो। अरे अभी तो शुरुआत है। बेचारे लोग की मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी, और मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। और हुई ना सुई मृत्यु तो व्यर्था मरे व्यर्था जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि अप ही चरे। पशुओं की प्रवृत्ति है कि वो अपने आप ही चढ़ता है। कि यही पशु प्रवृत्ति है कि अप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और रहो ना भूल के कभी, रहो ना भूल के कभी मतांतर तुर्क चित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ,
कौन कहता है हम अनाथ हैं? अनाथ कोई नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ, त्रलोकनाथ साथ हैं, और दयालु दीनों बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमें अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। ठीक है, थैंक यू।